ओम शांति। कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं कि बहुत अच्छे? आवाज नहीं आ रही। बहुत अच्छे हैं तो कैसे हैं सभी? हाँ, अब लग रहा है। अच्छा, हम लोग जब भी एग्ज़ाम टाइम आता है पढ़ के तो जाते हैं, लेकिन एग्ज़ाम टाइम में भूल जाते हैं। ऐसा किस किस के साथ होता है? पढ़ के सारा जाते हैं, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन पेपर सामने आता है, अरे मैं भूल रहा हूँ। होता है सबके साथ। इसका मतलब क्या है कि हमारी जो याददाश्त शक्ति है वो अभी क्या हो गई है? कमज़ोर हो गई है। जितना हमें याद रहना चाहिए उतना हमें याद नहीं रह पाता है। और जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती जाती है उसको और शक्तिशाली बनना चाहिए, परंतु फिर भी मानसिक रूप से वो कमज़ोर होता जा रहा है आज के समय में सारी दुनिया में। कारण क्या है? आज हम वो उसको जानेंगे। ठीक है? हिंदी तो समझ में आ रही है ना सबको? ओके, बहुत अच्छे। तो आपको मालूम है हमारे मन, कहते हैं ना, सभी टीचर्स कहते हैं, सभी पेरेंट्स भी कहते हैं कि बेटा मन लगा के पढ़ो, ध्यान लगा के पढ़ो, कहते हैं ना सब। परंतु ध्यान लगाऊं कैसे, मन लगाऊं कैसे, वो कोई नहीं बताता। सब बस ऊपर डंडा रख के बैठेंगे सर पे, पढ़ पढ़ पढ़, जबरदस्ती पढ़ पढ़, लेकिन मन लगाऊं कैसे? मेरा मन तो लग रहा है खेलने में, पिक्चर देखने में मन लग रहा है मेरा, पढ़ने में मेरा मन लग नहीं रहा। तो कहते समय परंतु लगाएं कैसे? उस विधि का नाम है राजयोग। क्या नाम है? हाँ, तो राजयोग का ध्यान आप जब करेंगे तब आपका मन जहां पर भी आप चाहेंगे, जितना समय चाहेंगे लगेगा। अगर आपको 2 घंटे पढ़ना है तो आप 2 घंटे आराम से पढ़ लेंगे, मन इधर उधर नहीं भागेगा। अभी मन इधर उधर क्यों भागता है आपको मालूम है? एक दिन में हमारे मन में 60,000 विचार आते हैं। 60,000 थॉट इन अ सिंगल डे, 24 आवर्स लगभग। और इन 60,000 विचारों में आप सोचो सबसे ज्यादा विचार किस प्रकार के होते हैं हमारे? वेस्ट थॉट, फालतू की बातें। सोचो सुबह से लेकर शाम तक जितना आप पढ़ाई पे ध्यान देते हो उससे कहीं गुना ज्यादा हमारे मन में कौन सी बातें चल रही होती हैं? इधर उधर की। जैसे ही आप अपने दोस्त से मिलते हो, अरे सुन सुन सुन, मैंने ये देखा, मैंने कल वो हुआ, हमारे घर में ये हुआ, उसको ये हुआ, फालतू की बातें लगे रहते। देख वो क्या कर रहा है, देख वो क्या कर रही है। ऐसे इधर उधर की बातें, चटपटी बातें सुन के हमें बड़ा मजा आता है। और धीरे धीरे पूरा दिन हम कूड़ा कचरा सारा जो इधर उधर का होता है ना, सारा अपने मन में डालते रहते हैं। अगर मान लो जैसे यहाँ भी साफ सफाई कर रखी है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा कूड़ेदान रखा हो, उसमें कोई भी आएगा दूध, पनीर, आम, सब्जी सब डाल रहा है, साथ साथ कूड़ा भी डाल रहा है। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, उस कूड़ेदान में डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं। तो कैसा लगेगा आपको? क्या आप यहाँ बैठ पाओगे? उसकी सफाई कोई नहीं कर रहा, वो 4 दिन से यही है, नहीं बैठ पाओगे ना। तो उसी प्रकार सुबह से लेकर शाम तक हम अपने मन में क्या डालते रहते हैं? फालतू की बातें, इधर उधर की चुगली करना, इधर उधर की शरारत करना। तो फिर एग्जाम टाइम में भूलेगा कौन? हम। नंबर किसके कमाएंगे? हमारे। नुकसान किसका होगा? हमारा। क्यों? क्योंकि जो अंदर गया होगा वही ज्यादा आपको याद आएगा। पढ़ाई हम कितनी पढ़ते हैं पूरे दिन में? इतनी। और फालतू की बातें इतनी। तो इतनी चीज को याद कर पाना आसान है या इतनी बातों को याद कर पाना आसान? अच्छा, एक गेम खेलते हैं पहले, देखते हैं आप लोग में से कंसंट्रेशन लेवल किसका ज्यादा हाई है। गेम खेलेंगे सभी? देखो मैं आपको सिर्फ आसान से, बिल्कुल आसान से 10-12 शब्द बोलूंगा और आपको वो याद करने, वो याद करके मुझे यहाँ सुना देना आके। ठीक है? कौन जीतेगा? आप जीतोगे या मैं जीतूंगा? बोलो बोलो। नहीं, हमेशा ये सोचो कि मैं जीतूंगा, हम जीतेंगे। चाहे जिंदगी का कोई भी दौर हो, मुश्किल से मुश्किल चुनौती आए, लेकिन वैसे भैया ने बताया ना, आत्मविश्वास की कमी नहीं होनी चाहिए। हम जीतेंगे।
हम जीत के दिखाएंगे, कोशिश तो करो, ठीक है। तो मन में ही रखना है, मुंह से नहीं बोलना, याद करना है आपको। जंगल, चींटी, मोबाइल, हाथी, पेंटिंग ब्रश, पोस्टर, पेड़, स्पाइडरमैन, रेनबो, नदी, डायनासोर। अच्छा चलो इतना ही बहुत है। बताओ फटाफट किसको याद हो गए? टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, किसी को भी याद नहीं हुई अब तक? टिक टिक 4, टिक टिक 5, टिक टिक 7, 6, 7, 8 हो गई याद? टिक टिक 9, आ जाओ बहुत अच्छी। चलो एक बच्ची तो है। टिक टिक 10, जोरदार ताली बजाएंगे इस बच्चे के लिए। आप पहले अपना नाम बताएंगी, फिर वर्ड्स बताएंगी। मेरा नाम भावना खटका है, मैं एक कक्षा 10 में पढ़ती हूँ। अब बोलो सर। बताओ वर्ड्स बताओ वर्ड्स। जंगल, चींटी, हाथी, मोबाइल, पेंट ब्रश, डायनासोर, रेनबो, ट्री, नदी एंड थैंक यू सर। बहुत सुंदर, बैठिए, ताली बजाएंगे एक बार। कम से कम हिम्मत रखी, अपने पर भरोसा रखा और यहाँ आकर के सुनाए। तो हमारे सामने यहाँ छोटे छोटे बच्चे ही बैठे हैं। बच्चे कहानी सुनना पसंद करोगे? कहानी अच्छी लगती है? चलो कहानी याद करने फिर आपको, ठीक है। हम जंगल से जा रहे थे, जंगल में हमारे को एक चींटी दिखाई दी। चींटी की हाथ में एक बड़ा सा मोबाइल था। वो धीरे धीरे जा रही थी आगे, आगे उसको एक हाथी दिखाई दिया। हाथी की सूंड में एक पेंटिंग ब्रश था। वो पेंटिंग बना रहा था क्योंकि एक पोस्टर पेड़ पर लटका हुआ था। पेड़ पर एक पोस्टर लगा हुआ था, उस पर वो पेंटिंग बना रहा था। और उसी पेड़ के ऊपर एक स्पाइडरमैन था। स्पाइडरमैन के हाथ से निकला एक रेनबो। तो रेनबो निकल के गया सीधा नदी में, और जैसे ही रेनबो नदी में गया, नदी में से क्या निकला? एक बहुत बड़ा डायनासोर। अब मुझे पता है सबको शब्द याद हो गए। फास्ट बोलना, तेज तेज बोलना। हम कहां से जा रहे थे? रास्ते में कौन मिली? चींटी के हाथ में क्या था? और आगे जाके उसको कौन मिला? हाथी की सूंड में क्या था? वो किस पर पेंटिंग कर रहा था? पोस्टर कहां लटका हुआ था? पेड़ के ऊपर कौन बैठा था? स्पाइडरमैन के हाथ से क्या निकला? रेनबो जाके कहां गिरा? नदी में से कौन निकला? अरे वाह, आपको तो सबको याद हो गए। जोरदार ताली बजाओ अपने लिए। आप तो सबके सब होशियार बच्चे हो। अब आप सोचो, आपको ये सब जब पहले बताए तो याद नहीं हुए, बाद में कहानी के माध्यम से बताए तो याद हो गए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब हम कहानी सुन रहे थे तो हमारे मन में क्या बन रहा था? एक चित्र बन रहा था, है ना? इमेज आ रही थी ना सामने सामने। हाथी बोला तो हाथी का फोटो आ गया, चींटी बोला चींटी का फोटो आ गया। तो जो चित्रों की भाषा है वो हमें जल्दी याद होती है और लंबे समय तक याद हो रहती है। तो इसको कहते हैं विजुअलाइजेशन टेक्निक, स्मार्ट वर्क। जब भी आपकी जिंदगी में कोई भी सिलेबस में कोई मुश्किल चैप्टर हो, मुश्किल फॉर्मूला हो, तो उसकी आप कोई भी फटाफट से कहानी बना करके उसको याद कर सकते हैं। कहानी आपको याद रहेगी एग्जाम टाइम में भी, पर रट्टा लगाओगे, बार बार को पढ़ोगे, प्रेशर रखोगे दिमाग पे, तो वो एग्जाम टाइम में आप पक्का ही पक्का भूल जाते हैं। होता नहीं होता? तो बहुत रिलैक्स होकर के आपको उसको याद करना है स्टोरी के माध्यम से, ठीक है। अगर मैं आपको 3 घंटे की मूवी दिखा दूं यहाँ पे एक बड़ा सा टीवी लगा के, तो सारे याद कर लोगे? कर लोगे नहीं कर लोगे? इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, अब ये डायलॉग होगा, अब ये करेगा। पर लेकिन अगर आपके मास्टर जी
आधा घंटा कुछ पढ़ा दें, तुरंत भूल जाओगे, वो याद नहीं रहेगा। होता है ना आपके साथ? अच्छा, एक और बात बताओ, जब आपको कभी कुछ समझ में नहीं आता, जब आप अपने दोस्त से पूछते हो, आपके दोस्त आपको बताते हैं कि हाँ भाई इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये, याद हो जाता है? नहीं बताते दोस्त बता देते हैं। और दोस्तों की जब बात सुनते हैं तो हमें जल्दी याद हो जाती है, समझ भी आ जाता है। अच्छा, टीचर से डर किस किस को लगता है? हाथ खड़ा करके बताओ ईमानदारी से, डर नहीं लगता आपको अपने टीचर से? हे भगवान, ऊपर वाले जरा देख, छोटे छोटे मासूम से बच्चे हैं और टीचर से डर। टीचर्स देख लो भाई, देख लो, आप ही के बच्चे हैं। हैंड डाउन, हाथ नीचे करो। देखो, टीचर से डर क्यों लगता है हमें? टीचर से डर इसलिए लगता है क्योंकि हम ये समझते हैं कि वो टीचर हैं और हम स्टूडेंट हैं। बस जिस दिन से, जिस समय से आपने अपने मन में ये संकल्प किया कि ये सामने वाले जो टीचर हैं वो हमारे अपने दोस्त हैं। टीचर दोस्त भी होते हैं ना, दोस्त हमेशा, सच्चा दोस्त कैसे होता है? हमेशा अपने दूसरे दोस्त का भला ही चाहता है। तो जिस समय आप ये सोचोगे कि मेरा दोस्त ही मुझे पढ़ा रहा है, आपके मन से डर निकल जाएगा। और जब आपके मन से डर निकल जाएगा तो जो वो पढ़ाएंगे आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा और समझ में भी आने लगेगा। क्योंकि टीचर्स हमारे भले के लिए हमें ही अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं। अगर मन में डर रहेगा तो हमारे ब्रेन में उतनी बातें नहीं जा पाएंगी, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे अगर टीचर से डरेंगे। तो ऐसा काम ही हम क्यों करें कि हमें टीचर से डर लगे? बुरा काम तो हम करते ही नहीं। अच्छे बच्चे ना सभी, सबने हाथ खड़ा करके क्या बताया था? हम तो अच्छे बच्चे हैं। अच्छे बच्चे हैं तो अच्छे काम करेंगे, और अच्छे काम करने वाला कभी नहीं डरता, कभी भी नहीं डरता। ठीक है, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। बहुत अच्छी अच्छी बातें आज आपको सिखाई जा रही है। अच्छा, गुस्सा किसको आता है? गुस्सा, हाथ खड़ा करके बताओ। छोटे बच्चों को भी आता है गुस्सा? ओके, हैंड डाउन। क्या गुस्सा करना अच्छी बात है? बोलो बोलो, आप बताओ, गुस्सा करना अच्छी बात है? आप लोग नहीं, पर क्यों करते हो? क्या करें भैया, गुस्सा आ ही जाता है, मैं क्या करूं? कोई मुझे परेशान करता है तो गुस्सा आएगा ही आएगा। मम्मी ने खाना ठीक नहीं बनाया तो गुस्सा आएगा ही आएगा। पापा ने चॉकलेट नहीं दिलाई तो गुस्सा तो आएगा ना। क्या करें? आपको मालूम है, एक बार अगर हम गुस्सा करते हैं तो हमारे शरीर के मिलियंस ऑफ सेल्स डिस्ट्रॉय होते हैं, जिनको रिकवर होने में 3 महीने लगते हैं। कितने महीने लगते हैं? 3 महीने। सोचो, अगर आज हमने जरा सा गुस्सा किया तो हमारी जो मेंटल और फिजिकल हेल्थ का लॉस हुआ, शारीरिक और मानसिक शक्ति जो खत्म हुई, रिकवर होने में 3 महीने लगेंगे। और 3 महीने के सफर में हम कितनी बार और गुस्सा कर जाते। इसीलिए दिन प्रतिदिन हम शक्तिशाली होने के बजाय कमजोर होते जा रहे हैं। छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ापन आना, छोटी छोटी बातों पे मूड ऑफ हो जाना, इनसे हमारी शक्तियां कम होती हैं। तो आज आपको जो हम टेक्निक बताएंगे राजयोग, उससे आपकी ये सारी जो परेशानियां ना सब दूर हो जाएंगी। आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, गुस्सा भी खत्म हो जाएगा, जो आप पढ़ के जाओगे वो याद भी रहने लग जाएगा आपको, सारा का सारा। टीचर से डर भी नहीं लगेगा, जिंदगी में किसी भी बात से डर नहीं लगेगा अगर आप उस राजयोग को अच्छे से सीख लेते हो। तो आपको मालूम है हम कहां से आए, कौन है? नहीं जानते? दिल्ली से। ओके, हम लोग आए हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी ब्रांचेस 140 से भी ज्यादा देशों में हैं। 140 से भी ज्यादा देशों में आज की डेट में बड़े बड़े डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, साइंटिस्ट हो, फिलोसफर्स हो, आर्मी ऑफिसर्स हो, जवान हो, किसान हो, कोई भी हो,
सबके सब राजयोग का अभ्यास करके अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लेकर के आ रहे हैं और अपने जीवन की हर मंजिल को प्राप्त करते जा रहे हैं राजयोग के माध्यम से। तो वो राजयोग की टेक्निक जो है हम आप सबके लिए लेकर आए हैं, आप सभी को सिखाने के लिए। सीखेंगे सभी? लेकिन ना कुछ बच्चे इधर देख रहे हैं, कुछ बच्चे उधर देख रहे हैं। सबको मैं दिखाई दे रहा हूं क्या? आप मुझे देख पा रहे हो सही से? टेस्ट ले लूं? तो जैसे मैं करूंगा ना वैसे ही आपको करना। मैं ताली बजाऊंगा तो आपको ताली बजानी है। नहीं देख रहे हो आप लोग, ध्यान से मुझे नहीं देख पा रहे। ये चश्मा दे दूं मैं आपको? किसको चाहिए? छोटे बच्चों को चाहिए सबको। भाई मेरे पास एक ही चश्मा है, मुझे भी देखना होता है। मैं कल लेके आऊंगा आपके लिए, ठीक है? तो सुनाई सबको दे रहे हैं? कान ठीक है सबके? तो जो मैं बोलूंगा वो आपको करना है, करेंगे? अगर मैं बोलूंगा सिर तो सिर पे हाथ लगाना है, कान बोलूंगा तो कान पे हाथ लगाना है, नाक बोलूंगा नाक, आंख बोलूंगा तो आंख को छूना है, ठीक है? जो मैं बोलूंगा वही करना है। सिर, कान, नाक, आंख, सिर, कान, सिर, कान, नाक, कान। एक एक कान आपके सर पे लग जाए तो कितना सुंदर फोटो आएगा। इसका मतलब ना तो आप हमें सुन रहे हो ना आप हमें देख पा रहे हो ठीक से, ठीक है? तो अभी मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अथवा जाने सही बाटोमा हिँडेको भएन भने छोराछोरी पनि चाहिँ त्यस्तै शिक्षण र अर्कै बाटोतिर लाग्छन् भन्ने जाने यसको सन्देश हो। र आइदिनु भयो धेरै दूरबाट र यहाँ जाने हाम्रो स्कुलमा पनि यो कार्यक्रम राखिदिनु भएकोमा म तपाईहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दै धन्यवाद दिन चाहन्छु।